जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से हो रही है भारी गोलाबारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, भारी पुलिस बल तैनात। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ एफआईआर। यौन शोषण के मामले में प्रयागराज में केस दर्ज। प्रयागराज के जूसी थाने में केस दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। पाकिस्तान ने रात अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एयर स्ट्राइक की। फाइटर जेट से रिहायशी इलाके में बॉम्ब बरसाए, 17 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान का दावा, हमलों में तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और दाइश आतंकी कैंप को निशाना बनाया। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगान तालिबान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन और नागरिकों को निशाना बनाए जाने का आरोप। तालिबान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमलों के बाद काबुल और कंधार में बुलाई आपात बैठक। अफगानिस्तान नेतृत्व ने दिया संकेत, जवाबी कार्रवाई का विकल्प खुला है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को उन्होंने संबोधित किया। एआई समिट, T20 वर्ल्ड कप और ऑर्गन डोनेशन पर बात की। पीएम ने एआई समिट के सफल आयोजन पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, दुनिया में एआई कैसे काम करेगा इसके लिए दुनिया के लोग यहां जुटे। भारत ने अपने 3 मॉडल पेश किए। पीएम मोदी ने किया आलीन शरीन अब्राहम का जिक्र। बेटी के अंगदान के लिए माता पिता की तारीफ, ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ में नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर भी करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर एक सभा भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और जापान के दौरे पर रवाना होंगे। सीएम योगी के साथ एक 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना। सीएम योगी सिंगापुर और जापान में कई कंपनियों के फाउंडर से मिलेंगे, वहां के औद्योगिक वातावरण को समझेंगे। 25 से 26 फरवरी तक जापान में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर अब 15% किया। ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर 2 बार नए टैरिफ लागू किए हैं। ट्रंप ने कहा, अब दशकों से चल रही लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी अदालत की तरफ से ट्रंप के टैरिफ पर दिए गए फैसले के बाद जयराम रमेश ने केंद्र से भारत अमेरिका व्यापार समझौते को स्थगित करने की मांग की। जयराम रमेश ने कहा, समझौता होना ठीक है, लेकिन एक तरफा समझौता नहीं हो सकता। लेन देन का मतलब यह नहीं कि भारत सिर्फ देता रहेगा और कुछ लेगा नहीं। असम में विधानसभा चुनाव का ऐलान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। भूपेन बोरा ने थामा बीजेपी का दामन। राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया बैजंत पांडा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल। कल अमित शाह से गुवाहाटी में भूपेन बोरा ने मुलाकात की थी। 8 मार्च तक राज्य के प्रति राष्ट्रवादी भावना रखने वाले 50% असम कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। शरद पवार फिर पड़े बीमार। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी और कमजोरी की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों की एक टीम उनकी खास निगरानी कर रही। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी। लखनऊ में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल। बीएसपी की बैठक में अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल और केरल के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री को लेकर मोहन भागवत का बयान। का धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को लेकर कंटेंट की भरमार है, लेकिन दर्शक को क्या देखना है उसे खुद तय करना होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक कंटेंट पर राय जाहिर करते हुए भागवत बोले, आज के डिजिटल दौर में कंटेंट की कमी नहीं। इंटरनेट पर क्या देखना है ये व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज कोलकाता दौरे पर जाएंगी। कोलकाता में महिला सम्मेलन में शामिल होंगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया सीएम जन सुनवाई पोर्टल। अब एक ही ऐप पर दर्ज होंगी दिल्ली के सभी विभागों की शिकायत। जयपुर में विराट हिंदू सम्मेलन में संघ सरकार्यवाह, दत्तात्रेय होसाबोले का बयान। भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात, हिंदू समाज संगठित रहेगा तो विश्व को एकता मानवता का मार्ग दिखा सकेगा। दत्तात्रेय होसाबोले ने कहा, दुनिया एक परिवार, विश्व के किसी भी कोने में संकट हो तो हिंदू उसे अपनी समस्या मानता है। पारसी समाज हो या तिब्बती समुदाय, भारत ने सबको अपनाया। अजित पवार के एक्सीडेंट की जांच की मांग तेज। बारामती तालुका का लोनी गांव ने बुलाया गया बंद। ग्रामीणों ने एक दिन के बंद की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में कल रात फायरिंग के बाद हड़कंप। बाइक सवार 3 युवकों ने 4 राउंड फायरिंग की। बाल बचे छात्र। वारदात से नाराज छात्रों ने हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। फोर्स भी तैनात की। 28 फरवरी को ही होंगे पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव। प्रशासन ने विरोध के बाद फैसला वापस लिया। चुनाव स्थगित करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में देर रात हंगामा हुआ था। बिहार के नालंदा में 25 नीलगाय को ट्रेन शूटर्स ने मार गिराया। किसानों को राहत मिली। नीलगायों के आतंक से परेशान किसानों ने शिकायत की। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश। मोतिहारी में मरीजों की जान बचाने वाली दवाइयां अलमारियों से निकलकर कूड़े के ढेर में बदली। चिकित्सा प्रभारी के आवास से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं बरामद की। महोबा में हाथ लगाते ही मिट्टी की तरह बिखरने लगी नवनिर्मित सड़क। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर खोली गुणवत्ता की पोल। ननौरा के उर्वारा गांव तक बनाई जा रही सड़क, ठेकेदार पर आरोप। दिल्ली के सरिता विहार में एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी की हत्या। अकाउंटेंट पति को बेड बॉक्स में दोनों के शव मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां और बेटी की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि। पुलिस को पड़ोसी शख्स पर शक, पड़ोसी फरार बताया जा रहा है। यूपी के गोरखपुर में सांप छिपकली गैंग की महिला ने पुलिस से हाथापाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक दिन पहले पुलिस ने 8 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। यूपी के कासगंज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिला है। अमापुर कस्बे के बंदगर से पति पत्नी और 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। राजस्थान के कोटा में कोहिनूर गैंग 007 के 5 गुर्गे गिरफ्तार। महिला का भेष बनाकर गाड़ी रोकते थे आरोपी। हथियारों के दम पर लोगों से लूट करते थे। महाराष्ट्र के शिरडी में अज्ञात हमलावरों ने मौलाना पर चाकू से हमला कर दिया। 3 युवकों ने टहलने के दौरान हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा के गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर को बंधक बनाकर मारपीट की गई है, बेरहमी की गई। त्रिपुरा की रहने वाली ये लड़की। दिल्ली निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर निकालने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ग्राम प्रधान के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर में आग लगाई। मारपीट में 5 लोग जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के पवई आईआईटी में छात्र के कमरे में मिले 5 कारतूस। पुलिस ने केस दर्ज किया। छात्रों का झगड़ा शांत कराने पहुंची पुलिस को तलाशी में मिले कारतूस। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सरपंच हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपी मुठभेड़ में जख्मी। कुछ दिन पहले सरपंच हरविंदर का कत्ल हुआ था। दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 6, बंगाल से 2 लोग गिरफ्तार किए। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप। फर्जी आधार कार्ड के सहारे पहचान छिपाकर पोस्ट कर रहे थे आरोपी। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड बरामद। आरोपियों को ट्रेन से लेकर दिल्ली पहुंची पुलिस। दिल्ली के द्वारका में 23 साल के साहिल धनेशरा के लिए इंसाफ की मांग। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। एसयूवी से टकराई थी युवक की बाइक, उसकी जान गई थी। एआई बना नकल का सुपर टीचर। 12वीं के पेपर में चैट जीपीटी से हल कराए सवाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हड़कंप। गाजियाबाद के विजयनगर में एक कार में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के भागलपुर में बाईपास रोड पर कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, दोनों अस्पताल में भर्ती।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में बाईपास रोड पर सीटीयू की चलती बस से युवक गिर गया। पीछे से आ रही कार ने फौरन कार रोकी। युवक की जान बची। युवक की जान नहीं बच पाई। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई घटना। पंजाब के कपूरथला में पंजाबी गायक ने बाउंसर के साथ मिलकर एक दुकानदार से गुंडागर्दी की। 2000 रुपए के कपड़ों को लेकर कास होने के बाद मामला बढ़ा। इसके बाद हंगामा हुआ। देहरादून में बीजेपी विधायक और समर्थकों ने शिक्षा निदेशक से मारपीट की है। ऑफिस में घुसकर जानलेवा हमला। महिला कर्मी से भी अभद्रता। एफआईआर दर्ज। की बीएचयू कैंपस में सरेआम फायरिंग। बिरला हॉस्टल में एक छात्र को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मौके से मिले 4 खोखे। आपसी विवाद से जुड़ा मामला। बिहार के भागलपुर में शिवरात्रि मेले में युवक ने कट्टा लहराया। स्टेज पर डांस करते हुए वीडियो वायरल। सिटी एसपी बोले दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानपुर में बोरी में भरकर बच्ची चोरी कर ले जा रही थी महिला। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। भागलपुर में रेलवे लाइन किनारे स्मैक का धंधा बेनकाब 14 पुड़िया और 90,000 नकद के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नशे के सौदागरों के खिलाफ सिमडेगा पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 एकड़ यानी करीब 1 करोड़ की फसल नष्ट। 10 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में पति ने पत्नी को गोली मारी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा था मारपीट और तलाक का केस। 12 साल पहले लव मैरिज की थी। कासगंज के नगला भोजराज गांव में सामूहिक सुसाइड। 3 मासूमों के साथ माता पिता ने जान दी। 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। अररिया के फारबिसगंज में कॉस्मेटिक दुकानदार को गोली मारी। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 4 देशी पिस्टल, 3 कारतूस, 1 मैगजीन, 2 खोखे जब्त। बरेली में सिपाही के बहनोई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। पिस्टल के साथ कई सामान बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में एक मुस्लिम होटल में बावर्ची का थूक लगाकर तंदूर में रोटी बनाने का वीडियो वायरल। सामने आए 2 वीडियो में मुस्लिम ढाबे के कारीगर की साफ नजर आ रही है घिनौनी हरकत। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। पंजाबी मोहल्ला में घर के बाहर खड़ी टीचर की बाइक लेकर चोर फरार हो गया। दिल्ली में पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कॉग्निजेंट नई दिल्ली मैराथन के 11वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में भारी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में लोगों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 62वें संस्करण में हिस्सा लिया। साइकिल रैली में युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने शिरकत की। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आयोजित बॉर्डरमैन मैराथन 2026 का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शाहरुख खान ने सलमान खान के पिता सलीम खान को हालचाल जानने उन्हें देखने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे। सलीम खान 17 फरवरी से अस्पताल में भर्ती हैं। रत्नागिरी में बेमौसम बारिश। अचानक हुई बेमौसम बारिश से कई फसलों को नुकसान। बारिश की वजह से आम के बागवानों को भारी नुकसान की आशंका। देश भर में तेजी से बदल रहा है मौसम। उत्तर भारत में गर्मी की एंट्री। मौसम विभाग के मुताबिक 30 डिग्री क्रॉस करेगा तापमान। दक्षिण भारत में बारिश को लेकर अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 30 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर है। तमिलनाडु, केरल में बारिश के आसार। T20 वर्ल्ड कप का आज सुपर संडे सुपर 8 की जंग में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा शाम 7 बजे से। आज होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर दर्शकों में उत्साह।